गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, भक्तों के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तों का चरित्र स्मरण करते हुए कहते हैं, तिन चरण धूरी मोह भूरी सिर, जय जय हरि माया तरे। तिन चरण धूरी मोह भूरी सिर, जय जय हरि माया तरे। रिभु इच्छा कुरु ऐल गाधि, रघु रह गए सुचि सत धनवा। रिभु इच्छा कुरु गाधि आरे, रिभु इच्छा कुरु ऐल गाधि, रघु रह गए सुचि सत धनवा। अमूरति अरुरंति देव, उत्तंग भूरि देवल बैव स्वत मनवा। नहुस जजाति दिलीप पुरो यदु गुहु मांधाता। नहुस जजाति दिलीप पुरो यदु गुहु मांधाता। पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता। पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता। संजय समीक
उत्तान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे। संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे। तिन चरण धूरि मोह भूरि से जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरि मोह भूरि से जे जे हरि माया तरे। इस छप्पे के अंतर्गत हम लोग कई भक्तों का चरित्र स्मरण कर चुके हैं। कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण किए थे गाधी जी का और रघु जी का चरित्र हो गया है। अब गाधी जी का और रघु जी का चरित्र, उसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने रय गए का नाम लिया। ये रय जी का कोई चरित्र विशेष रूप से प्राप्त हो नहीं पाता, वैसे इनका परिचय यही है। परसों के चरित्र में ध्यान होगा तो पुरुरवा का चरित्र आया था। तो पुरुरवा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए थे। उन 6 पुत्रों में रय भी थे। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, ये 6 पुत्र उर्वशी के हुए थे। उन्हीं में जो है रय का नाम आया है। ये सभी 6 पुत्र भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए इनका नाम इसमें आया है। वैसे इनका स्वतंत्र चरित्र कोई विशेष रूप से अब तक जो है कहीं ग्रंथों में ज़्यादा उपलब्ध है नहीं। पुरुरवा जी का तो उपलब्ध है ग्रंथों में चरित्र, लेकिन इनका विशेष चरित्र उपलब्ध नहीं है। अब रही बात गय जी का नाम। गय जी का चरित्र जो है भागवत जी में बहुत थोड़ा संक्षेप में आया है, पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद में क्या, चतुर्थ स्कंद में, ये पंचम में ही है। पंचम स्कंद में राजर्षि भरत जी के वंश में आगे चल करके इनका जन्म हुआ। इनको वहाँ भगवान श्री सुखदेव जी ने भगवान के ही कलावतार कह करके संबोधित, भगवान की कला से इनका प्रादुर्भाव हुआ था गय जी का। और भरत जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ नक्त। उन्हीं के पत्नी के द्वारा उनकी पत्नी का नाम था द्रुति। द्रुति के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। और ये बड़े, यद्यपि भगवान के कलावतार थे, लेकिन भगवान के बड़े भक्त थे। और भगवान के भक्ति के साथ साथ इनमें महापुरुषों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उनके भी बड़े भक्त थे ये। और उन्हीं की कृपा से जो है, भगवान की कृपा से इन्होंने प्रजा पालन करते हुए भी, जैसे जनक जी महाराज प्रजा पालन करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार से परम विरक्त हुए, परम वैराग्यवान हुए। ऐसे ये भी जो है परम वैराग्यवान हुए राजर्षि गय जी। बहुत से यज्ञ इन्होंने किए थे। श्री सुखदेव जी ने तो यहाँ तक कहा कि राजर्षि गए ऐसे हुए कि उनकी बराबरी कोई दूसरा राजा नहीं कर सकता। कर भी कैसे सकता है, भगवान की कला से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और बड़े निष्ठापूर्वक इन्होंने प्रजा पालन करते हुए जिस प्रकार से भगवान की भक्ति की, वो अपने आप में विलक्षण थी। किसी प्रकार की इनके मन में कोई कामना नहीं। यज्ञ भी इन्होंने बहुत से किए, लेकिन यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य रहा भगवान की प्रसन्नता। इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं रहा। कोई स्वर्ग आदि की कामना नहीं, कोई कुछ नहीं। एकमात्र इनका उद्देश्य था, जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। ये गय जी का नाम लिया। अब गय का नाम लिया है तो एक बात और कह देते हैं। एक गय नाम का असुर भी हुआ, जिसको गयासुर कहते हैं।
वो भी भगवान का बड़ा भक्त था। गय नाम के भगवान के कलावतार राजर्षि गय तो हुए ही, एक गय नाम का असुर हुआ जिसको गया, जिसके नाम से गया तीर्थ तैयार हो गया, गयासुर। ये भी भगवान का बड़ा भक्त था। इसकी कथा वायु पुराण में वर्णित है। वायु पुराण में गया धाम की जहाँ महिमा वर्णित है, उसी में इसकी कथा भी वर्णित है। ये गयासुर नाम का जो असुर था, ये बड़ा विशाल काय देह वाला था, बड़ा पराक्रमी था। इसका देह 125 योजन ऊंचा, 125 योजन ऊंचा इसका देह था, विशाल काय देह, और 60 योजन चौड़ा। अब तो इसने भगवान की आराधना की। था तो ये असुर, लेकिन फिर भी इसने भगवान नारायण की कठिन तपस्या की, और नारायण की ही केवल नहीं, बल्कि एक तरह से कह दिया जाए त्रिदेवों को लक्ष्य करके इसने तपस्या की। और त्रिदेव इसके सामने प्रकट हुए एक साथ, बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो इसने कहा कि प्रभु, आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें यही दे दीजिए कि देवता, ब्राह्मण, तीर्थ, यज्ञ, इन सब से भी अधिक मैं पवित्र हो जाऊं, यही हमें चाहिए। और जो कोई भी हमारा दर्शन कर ले वो पवित्र हो जाए और फिर नरक लोक न जाए। अब त्रिदेव वचन दे चुके थे, इसलिए कह दिया तथास्तु। अब त्रिदेव तो वरदान दे करके चले गए, लेकिन ये अब घूमना चालू किया। अब घूम घूम सबको दर्शन दे बरबस कि सब जो है नरक से बच जाएं। यमराज हाहाकार करने लगे, ये तो अच्छा समस्या पैदा किया हमारे लिए। ये ऐसे इतना बड़ा असुर घूम घूम के सबको दर्शन देगा, दूर से ही दर्शन होता है, 125 योजन ऊंचाई। त्रिदेव ने इसको कहा कि तुम घूम नहीं सकते। ले क्यों? बोले इसलिए नहीं घूम सकते कि तुम इतने विशाल काय हो, तुम्हारे नीचे कोई दब जाएगा तो अरे बड़े बड़े पांव रखोगे कहीं कुछ, इसलिए तुम एक जगह पे रहो। एक जगह पे रुक गया वहीं। यमराज भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास, बोले इससे भी समस्या का समाधान हमारे नहीं होना है साहब, इसका दर्शन करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो फिर समस्या बन जाएगी हमारे लिए। क्यों? कर्म का फल देने के लिए तो हमको नियुक्त किया है, हम कर्म का फल कैसे देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा बात तो सही कह रहे हैं। गए भगवान के पास, प्रभु आप कुछ समाधान निकालिए। भगवान ने कहा इसका एक समाधान है। क्या समाधान है? बोले जा करके उस गयासुर से देवताओं को भेजो, और देवता लोग जा करके कह दें कि जो है हम यज्ञ करना चाहते हैं तो हमें भूमि चाहिए, और इतनी पवित्र भूमि कोई मिल नहीं रही, तो तुम लेट जाओ तो तुम्हारे ऊपर यज्ञ कर लें। तो लेट जाएगा तो दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई जो है वो मात्र 2.5 योजन है, वो ऊंचाई जो है जब लेटेगा तो मात्र 2.5 योजन ऊंचाई। दूर से दिखाई तो नहीं पड़ेगा। अब जो वहाँ जाएगा खाली वही जो है पाप मुक्त होगा। देवताओं ने कहा ठीक है। अब देवता गए इसके पास, कहे कि आप हम सारी पृथ्वी पर ढूंढ रहे हैं, हमें कोई पवित्र भूमि इतनी बढ़िया नहीं मिल रही जितना बढ़िया तुम्हारा शरीर है पवित्र, क्योंकि तुमने वरदान मांगा है। तो हम चाहते हैं कि यज्ञ करें। उसने कहा ठीक है, हमारा अहोभाग्य, हम लेट जाते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप सभी देवता यहाँ विराजमान हो जाएं, और यदि जो है कोई भी यहाँ से गया तो फिर उठ के खड़े हो जाएंगे हम। अब देवता यज्ञ करने लगे। अब बहुत दिन यज्ञ चलता रहा,
अब इस भय से कि उठे हुए यज्ञ बंद करेंगे, जाएंगे यहाँ से, तो उठ के खड़ा हो जाएगा। फिर भगवान से कहा कोई अस्थायी समाधान निकालिए। तो भगवान ने अपने चरण रख दिए उसके ऊपर, और वो भूमि में थोड़ा दबकर बराबर हो गया। और उसने कहा बस प्रभु आपके चरण यहीं रहने चाहिए, नहीं तो फिर हम उठेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो वहाँ जाते हैं लोग, भगवान का गदाधर भगवान का चरण चिन्ह दर्शन करते हैं ना। हाँ, गया जी में। तो भगवान ने उसी समय वो चरण अपने स्थापित कर दिए थे, तो भगवान का चरण चिन्ह वहाँ स्थापित है। तो गयासुर, एक तो ये भी हुआ, एक गय नाम के राजा वो हुए, और ये गयासुर। इसीलिए गया की महिमा है कि जो भी वहाँ उसने वरदान मांगा उसी समय देवताओं से और भगवान से कि जो भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान तर्पण करे, उसके पितर जो है यदि किसी नरक आदि लोकों में गए हों, अधम योनियों में हों, तो उससे मुक्त हो जाएं, उनका उद्धार हो जाए। तो उसको गयासुर को भगवान ने वरदान दिया है। इसीलिए गया में पिंडदान की, श्राद्ध तर्पण की बड़ी महिमा है, क्योंकि उसको वरदान है कि जो भी वहाँ श्राद्ध पिंडदान तर्पण करेगा, जिसके निमित्त से किया जाएगा, वो यदि अधम योनियों में पड़ा होगा कहीं, जैसे भूत प्रेत बन गया, नहीं नरक लोक चला गया, तो उसका उद्धार हो जाए उससे। अभी है महाराज जी? हाँ, अभी गया है? हाँ, वो गया तीर्थ उसी के देह पर ही बसा हुआ है। मुक्त नहीं हुई? हाँ, पूरी मुक्त नहीं हुई गयासुर? गयासुर नहीं, वो खुद ही सबको मुक्त कर रहा है। वो तो दीर्घायु है ना, वो तो अभी भी है, लेकिन वो निश्चल होकर के पड़ा हुआ है, वो हिलता डुलता नहीं। इसीलिए तो भगवान ने अपने चरण स्थापित करे। यदि हिलेगा डुलेगा तो फिर पूरी बस्ती उजड़ जाएगी एक क्षण में। तो इसलिए वो गयासुर आज भी, असुर होते हुए भी भगवान का इतना भक्त था कि आज भी वो सबको पवित्र कर रहा है। ये गयासुर की कथा है। इसके बाद नाम लिया है शतधन्वा। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है। कहीं भी जो है, अब देखिए दैत्य कुल में प्रहलाद जी, बलि जैसे महाभागवत भी हो गए। प्रहलाद जी, बलि जी दोनों ही जो है 12 महाभागवत में एक गिने गए हैं। राक्षस कुल में देखिए विभीषण जी जैसे हो गए। पक्षियों के कुल में भी देखिए तो गरुण जी, जटायु जी जैसे महाभागवत भी हो गए, परम भक्त भी हो गए। ऐसे असुर कुल में देखिए तो गयासुर भी हो गया। शतधन्वा का नाम लिया। शतधन्वा ये द्वारिका का ही निवासी था। स्वभाव से ठीक था, सब इसमें अच्छाई थी, लेकिन एक समस्या ये थी इसकी भावुकता। देखिए कभी कभी भावुकता में मनुष्य जो है नष्ट हो जाता है। किसी की बात पर अंध विश्वास, अंधश्रद्धा भी नहीं करनी चाहिए। कौन व्यक्ति कह क्या रहा है, क्या करना चाहता है, क्यों कर रहा है, इस बात को हमेशा समझना चाहिए। ये अंधे के पीछे अंधे जो है भेड़ों की तरह नहीं चलना चाहिए। इसके चरित्र से शिक्षा मिलती है। इसमें समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि सत्राजित ने जब भगवान को कलंक लगाया था मणि चोरी का, भगवान ने ला करके मणि जामवंत जी से युद्ध किया और ला करके मणि दे दी। परिणाम ये हुआ कि सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ, और उस पश्चाताप के कारण, उस अपराध के प्रायश्चित हेतु सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। सत्यभामा के विवाह की चर्चा पहले उन्होंने कृतवर्मा से की थी। सत्राजित ने
पहले निश्चय किया था कि कृतवर्मा के साथ विवाह करेंगे। अब जब भगवान के साथ विवाह कर दिया तो ये बड़े निराश हो गए कृतवर्मा, क्योंकि ये आशा लगाए बैठे थे कि यदि सत्यभामा का विवाह हमारे साथ करते हैं तो वो मणि भी हमें मिल जाएगी, और सत्यभामा स्वरूप से भी सुंदर तो थी ही, और जो नहीं हुआ तो वो दुखी हुए। और परिणाम ये हुआ बाद में कि कृतवर्मा और अक्रूर ने मिल करके सतधन्वा को इसी को भड़का दिया, जिसका चरित्र आता है। सतधन्वा को भड़का दिया कि तुम एक काम करो, सत्राजित को मार डालो, मार करके इससे मणि छीन लो। और वो बहकाने में आकर के उसने सत्राजित का वध कर दिया। सत्यभामा जी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई। उस समय भगवान गए हुए थे हस्तिनापुर। रोती हुई पहुंची भगवान के पास। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए और घोषणा की कि अब मैं सतधन्वा का वध करूंगा। तो सतधन्वा भागा, घोड़े पर सवार होकर के 100 योजन दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर भागा, और भागते भागते मिथिला के उपवन में जाकर के वो गिर गया, उसका घोड़ा। तो पैदल ही भागा तो भगवान ने दौड़ करके उसका शीश काट लिया। मणि तो उसके पास थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने उसको मारने का निश्चय किया तो वो पहले भागकर कृतवर्मा के पास गया और कृतवर्मा से कहा कि हमारी रक्षा करिए। बोले हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तुम्हारी। क्यों? अरे बोले श्री कृष्ण से कौन युद्ध कर सकता है, उनसे तो हम रक्षा नहीं कर सकते। भड़का दिया था मारने के लिए, और रक्षा करने की बात आई तो पीछे हट गए। तात्पर्य यह है कि किसी के भी बहकाने में कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो भोगना स्वयं को पड़ेगा, पक्की बात है। कोई कुछ भी बहकावे, किसी के बहकाने में अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। फिर अक्रूर जी के पास गया, आप दोनों के कहने से ही हमने जो है वध किया, आप बताओ हमारी रक्षा करो। अक्रूर जी ने कहा हम रक्षा नहीं कर सकते। अरे उनसे कौन रक्षा कर सकता है जिन्होंने 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार डाला, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, कितने राक्षसों को मारा। इतना ही नहीं, 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक एक उंगली पर जो गोवर्धन को उठाए रहे, कौन उनसे रक्षा कर सकता है। दोनों तरफ से जवाब मिल गया। तो उसने सोचा ये मणि जब तक हमारे साथ है तब तक पीछा नहीं छूटेगा, तो मणि दे दी अक्रूर को। अक्रूर जी को देकर भाग गई। अब यहाँ एक बात समझने की है कि अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त थे, यहाँ तक कि अक्रूर जी को बंधन भक्ति का आचार्य कहा जाता है। फिर अक्रूर जी की बुद्धि क्यों खराब हो गई? अक्रूर जी की बुद्धि क्यों खराब हो गई? उन्होंने आखिर क्यों भड़काया? कृतवर्मा को तो बात समझ में आ गई ना कि विवाह उनका नहीं हुआ और धन के लोभ में थे। उसका कारण ये था कि आशा क्यों लगाए थे कि इनको धन सब हमको ही, इनकी मणि और धन हमको मिलेगा। कारण ये था सत्राजित और प्रसेनजित ये 2 भाई थे, और दोनों भाइयों के बीच में पुत्र एक भी नहीं था, 3 पुत्रियां मात्र थी। 3 पुत्रियां थी दोनों, और 2 पहले ही ब्याही जा चुकी थी, अंतिम थी ये सत्यभामा जी। तो सोचा अंतिम पुत्र यही है, अब जो कुछ बचा है अब इन्हीं को समर्पित कर देंगे, मणि भी इन्हीं को समर्पित कर देंगे, धन भी इन्हीं को समर्पित कर देंगे। भाई आगे कोई लड़का तो है नहीं, इनके पुत्र है नहीं, अब क्या करेंगे? लड़की है तो उसी का हुआ सब। ये लोभ मनुष्य से बड़ा पाप करवाने के लिए विवश कर देता है। इसीलिए कहा लोभ पाप का मूल। अब अक्रूर जी की बुद्धि क्यों खराब हुई? उसका कारण क्या था? अक्रूर जी की बुद्धि इसलिए खराब हुई कि अक्रूर जी को गोपियों की हाय लगी थी। एक बात समझ लीजिए, यदि भगवान के भजन में, समझने की बात है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझेंगे तो ये बात हो सकता है समझ में आ जाएगी। यदि पूर्ण रूप से मन पवित्र है
और पवित्र मन में यदि असद विचार आने लगें, अशुभ वासनाएं उत्पन्न होने लगें, तो उसके 3 कारण होते हैं, चौथा कोई कारण नहीं मिलेगा जल्दी आपको। या तो कहीं ना कहीं आपने अपवित्र अन्न का भक्षण किया है तो बुद्धि खराब होगी, चाहे वो अपवित्र अन्न किसी भी रूप में आपने ग्रहण किया हो, चाहे वो आश्रय दूषित अन्न हो, चाहे वो निमित्त दूषित अन्न हो, अथवा जाति दूषित अन्न हो। दूसरा यह है कुसंग के प्रभाव से, असद व्यक्ति का संग भी जो है मन में अशुभ वासना को जन्म दे देता है। और तीसरी बात, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हैं तो तीसरा कारण हो सकता है, जो बड़ा प्रबल है, अशुभाश्चेति महत् कोपात् शुभा महद अनुग्रहात्। महत् पुरुषों की कृपा जब होती है जीवन में तो अशुभ वासनाएं, महत् पुरुषों की कृपा से शुभ वासनाओं का जन्म होता है, और महत् पुरुषों के कोप से अशुभ वासनाएं हृदय में प्रकट होती हैं। अशुभाश्चेति महत् कोपात्, महत् पुरुषों के कोप से अशुभ वासनाएं जन्म ले लेती हैं। और महापुरुष की कृपा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से शुभ वृत्ति हृदय में आने लगती है, शुभ वासनाएं आने लगती हैं। तो गोपियाँ जो है भगवान की परम भक्ता हैं, उनके प्रति अब इनका अपराध, उनके प्रति अपराध क्या, अपराध इतना ही था कि मथुरा लेके चले गए थे भगवान को, और गोपियाँ इस कारण से अक्रूर जी पर बड़ी कुपित थी कि हमसे श्याम सुंदर का इन्होंने वियोग कराया है, इसलिए उनकी हाय इनको ले गई, अक्रूर जी की बुद्धि को दूषित किया। और इसने क्या किया कि वध कर दिया भगवान ने वध करके उसका उद्धार किया, लेकिन गलत किया तो उसका दंड तो देने था। तात्पर्य यह है कि देखो, भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन ये गलत का साथ देना बिल्कुल अनुचित है। यदि आप भगवान की भक्ति के बल पर यदि गलत का साथ दे रहे हैं या नाम के बल पर जो है अनुचित कृत्य कर रहे हैं, तो ये नाम के बल पर, भक्ति के बल पर पापाचरण कहलाता है। उससे भक्ति शुद्ध नहीं करती, वो नाम फिर उसको पवित्र नहीं करता। ये बात ध्यान रखने की है। तो ये जो है सतधनवा का भगवान ने इस प्रकार उद्धार किया। इसके बाद नाम लिया अमूर्तरय जी का। ये अमूर्तरय जी का भी कोई चरित्र विशेष रूप से प्राप्त होता नहीं है, लेकिन इनका परिचय दे देते हैं। वाल्मीकि रामायण में इनका परिचय दिया है। राजर्षि कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्ब, कुशनाभ और अमूर्तरजस, और एक का नाम और क्या था स्मरण में नहीं आ रहा है। 4 पुत्र थे, कुशाम्ब, कुशनाभ, अमूर्तरजस, और 4 पुत्रों में अमूर्तरजस ये राजर्षि कुश के पुत्र थे। ये अमूर्तरजस जो है, इन्होंने वहाँ वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, एक नगर बसाया जिसका नाम हुआ धर्मारण्य। जैसे कुशाम्ब ने कौशाम्बी नगरी बसाई, ऐसे ही इन्होंने अमूर्तरजस ने धर्मारण्य नाम का नगर बसाया। ये धर्मारण्य नाम का नगर जो है, ये कौशाम्बी, ये उत्तर प्रदेश वाली कौशाम्बी की बात नहीं की जा रही है, ये दूसरा कौशाम्बी क्षेत्र है, इधर बिहार क्षेत्र में कहीं पड़ता है, वहाँ बताया था। और ये धर्मारण्य क्षेत्र जो इन्होंने बसाया था अमूर्तरजस ने, ये धर्मारण्य गया के समीप ही कहीं आसपास होना चाहिए, क्योंकि जो वर्णन किया है वहाँ उस हिसाब से वो क्षेत्र लगभग जो है सब आसपास वही होने चाहिए। अब इसके बाद नाम लिया रंतिदेव जी का। रंतिदेव जी का चरित्र खूब विख्यात है। श्री प्रियादास जी ने यहाँ एक कवित्व में अपने रंतिदेव जी का चरित्र वर्णन किया है।
कहते हैं अहोरंति देव नृप संत दुष्कंत वंश अति प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। अहोरंति देव नृप संत दुष्कंत वंश अति प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। भूखे को न देख सकें आवे सो उठाई देत, नेति नहीं करें भूखे देह छीन भई है। नेति नहीं करें भूखे देह छीन भई है। 48 दिन पीछे जल अन्न आयो, 48 दिन पीछे जल अन्न आयो। विप्रशूद्र नीच स्वान दियो, विप्रशूद्र नीच स्वान यह नहीं है। हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु, हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु। भाई जग दुख जीते भोगों भक्ति छई है। भाई जग दुख जीते भोगों भक्ति छई है। श्री प्रियादास जी कहते हैं अहोरंति देव नृप संत दुष्कंत वंश, दुष्यंत जी के वंश में आगे चल करके दुष्यंत जी, अब ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इनका भी परिचय दे ही देते हैं। ययाति जी, सभी नाम जानते हैं आप लोग। ययाति जी नहुस के पुत्रों में है। यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, ये 6 पुत्र नहुस के। उनमें सबसे बड़े थे यति। यति जो है, जैसे उनका नाम रखा गया यति, वो स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाववश वैसे ही हो गए। वो बचपन से ही वो संसार से परम विरक्त रहे और वो बस उनको गुरुकुल भेजा गया अध्ययन करने के लिए। फिर वो अध्ययन करते करते अपना वन को पधार गए और वन को पधार करके भगवान का भजन करके अपना कल्याण कर लिया। संसार में उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया, माने गृहस्थ आश्रम उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। दूसरे पुत्र थे ययाति। ययाति का विवाह हुआ देवयानी के साथ, जो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। यद्यपि ये विवाह तो उचित नहीं था, क्योंकि ययाति क्षत्रिय थे, वो शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ इन्होंने विवाह इसलिए किया कि देवयानी को श्राप था बृहस्पति के पुत्र कच्छ का कि तुमके को कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, क्योंकि हजारों वर्ष तक कठोर साधन करके जो उन्होंने विद्या प्राप्त की, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए उनको 3 बार मरना पड़ा बृहस्पति पुत्र कच्छ को, और उस विद्या को प्राप्त करने के बाद भी देवयानी ने श्रापित कर दिया कि तुम्हारी ये विद्या सफल ही न हो। इस कारण से उन्होंने कुपित होकर के श्राप दे दिया, जबकि उन्होंने सदा देवयानी को प्रसन्न रखने की चेष्टा ही की, लेकिन फिर भी देवयानी ने श्राप दे दिया। कि श्राप का कारण आप लोग जानते हो शायद, हुआ ये था कि बृहस्पति पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या के लिए शुक्राचार्य जी के आश्रम में गए और बड़े निष्ठापूर्वक सेवा करने लगे, खूब सेवा की। धीरे धीरे ये बात उनको पता चल गई दैत्यों को कि ये संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या किया उन्होंने, अजब कि ये देवयानी को भी प्रसन्न करते, शुक्राचार्य जी को भी प्रसन्न करते, खूब सेवा करते, और देवयानी इनको देख करके मन ही मन इनके प्रति आकृष्ट हो गई थी, पति रूप में इनको चाहती थी कच्छ को। परिणाम ये हुआ कि
दैत्यों को पता चला तो एक दिन दैत्यों ने इनको मार डाला। जंगल में गए लकड़ी लाने के लिए तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ को मार डाला दैत्यों ने। जब दैत्यों ने मार डाला, देवयानी बड़ी व्यथित हुई। देवयानी ने कहा, पिताजी कच्छ कहाँ गए? आप उनको बुलाइए जैसे भी हो, और नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। शुक्राचार्य जी ने देखा ध्यान धर करके तो कहा, बेटी उनको तो मार डाला। बोले कुछ भी हो जीवित करिए। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। जब जीवित कर दिया तो फिर दैत्यों ने देखा कि तो जीवित कर दिया, तो फिर अवसर देखते रहे। एक दिन मार करके सियार कुत्तों को खिला दिया। इनके देह को, बोले अब देह ही नहीं रहेगा तो जीवित क्या करेंगे। अब फिर से जब नहीं लौट करके आए जंगल से तो देवयानी ने कहा, पिताजी अब आप उनको किसी तरह बचाइए, नहीं तो मैं भी अपने देह को छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। इस प्रकार से जो है कहने लगी। शुक्राचार्य जी ने फिर से जीवित किया। जीवित किया तो वो सियार कुत्ते जो खाए थे उनके शरीर से सारा मांस निकल निकल करके फिर से जुड़ करके एक हो गया और फिर से जीवित हो गए। ये है विद्या का प्रभाव। फिर से जीवित होके चले आए। दैत्यों ने देखा कि ये तो 2 बार जीवित कर दिया, अब ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि जीवित ही ना कर पावें। तो दैत्यों ने बड़ी विचित्र ढंग से योजना बनाई और बहुत समय प्रतीक्षा करते रहे। और क्या किया, बोले मार करके इनको जला दिया, और जला करके सोचा कि कुछ ऐसा करें कि शुक्राचार्य जी जीवित न कर सकें। तो शुक्राचार्य जी को क्या किया कि काढ़ा बना करके उस काढ़े में मिला करके इसके जो जली हुई राख थी उसको मिला करके शुक्राचार्य जी को पिला दिया। बोले अब इन्हीं के पेट में जाएंगे। अब वो सियार कुत्ते उनको मारे तो सियार कुत्ते का पेट फाड़ करके निकले तो वो सियार कुत्ते मर गए। अब ये खुद अगर इनको जीवित करने की चेष्टा करेंगे तो खुद मरेंगे, इसलिए नहीं जीवित करेंगे। अब जो है उन्हीं को पिला दिया। शुक्राचार्य जी को ये रहस्य पता ही नहीं चला। ये कभी कभी जिनके ऊपर विश्वास किया जाता है कभी कभी वे ही विश्वासघात करते हैं, दूसरे थोड़ी करते हैं। तो दैत्य ही थे, अपने स्वार्थ बस उन्होंने शुक्राचार्य जी का धर्म भी नष्ट किया। परिणाम ये हुआ कि बाद में जब नहीं लौट के आए, देवयानी ने कहा, शुक्राचार्य जी ने ध्यान धर करके देखा तो उनको सारा रहस्य पता चला। बोले बेटी अब क्या करूं, अब तो हम ही को पिला दिया उन्होंने, ये तो हमारे पेट में चला गया, अब अगर मैं जीवित करता हूं तो मैं ही मर जाऊंगा। देवयानी ने कहा कुछ भी हो जीवित करिए आप उनको। शुक्राचार्य जी ने कहा अब एक ही उपाय है, पेट में ही उनको जीवित कर दिया और जीवित करके कहा बेटा कच्छ अब तुम हमारा पेट फाड़ के निकलोगे तो मेरी मृत्यु होगी। अब इसलिए एक काम करो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या प्रदान करता हूँ, वहीं पेट में ही तुम संजीवनी विद्या ग्रहण कर लो और फिर मेरा पेट फाड़ करके निकल आना, मैं जब मर जाऊंगा तो तुम फिर से संजीवनी विद्या से जीवित कर देना। बोले ठीक है। तो फिर पेट फाड़ के निकल आए, और ये पेट फाड़ के निकल आए, संजीवनी विद्या इनको मिल गई कच्छ को। तो ये वहाँ से चलने को तैयार हुए तो देवयानी सज धज के इनके सामने उपस्थित हुई। बोले मुझे आप कैसे छोड़ के जा सकते हैं, मैंने तो आपको पति रूप में मान लिया है। बोले लेकिन मैं नहीं आपको पत्नी बना सकता। बोले क्यों? अरे मैं आपके लिए इतना प्रयास करती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, आप मेरा परित्याग कैसे कर सकते हैं? कच्छ ने कहा कोई अपनी बहन के साथ कोई कैसे विवाह कर सकता है? अरे बोले बहन कैसे, तुम बृहस्पति जी के पुत्र हो, मैं जो है शुक्राचार्य जी की पुत्री। बोले वैसे तो तुम मेरी गुरुपुत्री हो, लेकिन वैसे देखा जाए यदि तो अब तो तुम मेरी सगी बहन हो चुकी हो। बोले सगी बहन तुम्हारी कैसे हो गई? बोले जिन शुक्राचार्य जी के शरीर से तुम्हारा जन्म हुआ है उन्हीं शुक्राचार्य जी के शरीर में मैं भी पहुंच गया था और उन्होंने मुझे जीवित किया, उनका पेट फाड़ करके उन्हीं के पेट से मैं निकला हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो तुम मेरी सगी बहन हो गई। तो बहन भाई का विवाह कैसे हो सकता है?
ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देवयानी इस बात को समझने को तैयार नहीं थी, तो देवयानी ने श्राप दे दिया कच्छ को। स्वभाव से क्रोधी थोड़ी थी, श्राप दे दिया कि जाओ, तो जो संजीवनी विद्या मेरे पिता से तुमने ग्रहण की है वो निष्फल हो जाए, तुम उसका प्रयोग जो है किसी पर नहीं कर सकते हो, अब तुम किसी को जीवित नहीं कर पाओगे उससे, और तुम जहाँ जाओगे वो सब क्षेत्र जो है उजाड़ होता जाएगा, सूखता जाएगा। ऐसे ऐसे श्राप दे दिए कुपित होकर के। इन्होंने कहा कुछ भी हो मैं श्राप ग्रहण कर सकता हूँ, कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। चाहते तो बदले में श्राप दे सकते थे, लेकिन बदले में श्राप नहीं दिया बृहस्पति पुत्र कच्छ ने, और श्राप को स्वीकार कर लिया, और श्राप को स्वीकार करके वहाँ से चले गए और कहा कि ठीक है, मैं इस संजीवनी विद्या का प्रयोग तो नहीं कर सकता हूँ किसी को जीवित करने में, लेकिन मैं जाकर के देवताओं को पढ़ा दूंगा तो उन पर ये सफल हो जाएगी, वो जीवित कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे जिनको पढ़ा दूंगा मैं वो तो कर ही सकते हैं। और वही किया जाके उन्होंने देवताओं को बाद में पढ़ा दिया उस विद्या को। तो उन्हीं में, हाँ ये बात कहाँ चली थी, अच्छा इनके दुष्यंत जी के से चली, उन्हीं में जो है श्रवण ये कर रहे थे ययाति जी। तो देवयानी को उस समय इन्होंने ये श्राप दिया था कि तुम इतनी क्रोधी हो, थोड़ी सी बात पर इतने दिनों के मैं मेरी सारी सेवा, मेरी इतने परिश्रम को तुमने भुला करके और तुमने श्राप दे दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें ब्राह्मण पति न मिले, ब्राह्मण के साथ तुम्हारा विवाह न हो। संयोगवशात एक दिन जो है देवयानी स्नान करने के लिए गई, और शर्मिष्ठा ये दानव राज बृहस्पति की पुत्री थी, वो भी साथ में स्नान करने के लिए गई थी। ये सब एक सरोवर में स्नान कर रही थी, और उसी समय भगवान भोलेनाथ चले आ रहे थे अपने दल बल सहित। दूर से दल बल सहित भगवान भोलेनाथ को आते देख करके ये सब दौड़ दौड़ करके अपने सूखे वस्त्र धारण करने लगी। उसी जल्दीबाजी के चक्कर में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र धारण कर लिया, और बस दोनों में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। देवयानी ने कहा तुमने इस प्रकार से मेरा वस्त्र धारण कर लिया। शर्मिष्ठा भी क्रोध में आकर के बोली तुम्हारे पिता भिखारी हैं, मेरे पिता दानवराज बृहस्पति का मुँह देखते रहते हैं, उनके दिए हुए टुकड़े पर पल रहे हैं, ऐसी ऐसी बात कही। तब और इतना ही नहीं, शर्मिष्ठा ने, अब असुर पुत्री तो थी ही, दानव की पुत्री तो थी ही, उसने अपने स्वभाव बस अपनी सखियों सहित मिलकर के इसको उठा के बिना वस्त्र के ही कुएं में फेंक दिया। एक बात समझ लीजिए, ये स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, ये कुल परंपरागत स्वभाव चलता है, और ये बड़ा विचित्र होता है, स्वभाव जल्दी बदलता नहीं। यद्यपि उनके कुलगुरु की शुक्राचार्य जी की ही पुत्री थी, लेकिन उसको फेंक दिया कुएं में, और भी बिना वस्त्र के फेंक दिया। अब वो कुएं में पड़ी थी, संयोग से जो है वो सब तो चली गई। इधर से आ रहे थे ययाति को प्यास लगी तो गए कुएं के पास, तो देखा वहाँ देवयानी को उस अवस्था में, तो तुरंत पीछे हट गए, अपना उत्तरीय वस्त्र उतार करके फेंक दिया है नीचे। उसने उस वस्त्र को धारण किया, और फिर उसका हाथ पकड़ करके ययाति जी ने बाहर निकाला, और जब बाहर निकाला तो देवयानी ने इन्हें कहा कि अब आप मेरा हाथ मत छोड़िए।
आपने मेरा पाणी ग्रहण किया है, अब आप मेरे पति हुए। ऐसे नहीं हो सकता, तुम हो कौन? अरे हमने तुम्हारी संकट से रक्षा की, प्राण रक्षा की, तो पति कैसे हो गया? तो उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं यद्यप शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और मेरा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकता, इसलिए आप मेरे पति हुए। और बोले मैं ऐसे फिर भी नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। शुक्राचार्य जी से जाकर देवयानी ने कहा, शुक्राचार्य जी से तो पहले तो ये कहा कि जो है आप भिखारी हैं कि इनके गुरु हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं गुरु हूँ, भिखारी थोड़ी हूँ। सारी बात बताई तो शुक्राचार्य जी कुपित होकर चल दिए। तो दानवराज बृहस्पति आए, चरणों में गिरे पूरे अपने समाज के सहित। शुक्राचार्य जी से उन्होंने विनय की। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं तभी लौट सकता हूँ जब देवयानी से प्रार्थना करो, वो स्वीकार कर ले, तब राज्य में तुम्हारे लौटूंगा, नहीं तो नहीं। देवयानी के चरणों में पड़े तो देवयानी ने कहा ठीक है, मैं इस शर्त पर लौटूंगी कि जहाँ मेरा विवाह हो ये तुम्हारी पुत्री दासी बन करके जाए हमारी सेवा करने के लिए। इसने हमें अपमानित किया है ना कि टुकड़े पर पलते हैं, तो अब ये दासी बन के हमारी रहे। अरे ठीक है, स्वीकार किया शर्मिष्ठा ने, क्योंकि अब कुल की रक्षा करनी है शुक्राचार्य जी के कोप से, स्वीकार किया। उसके बाद ययाति वाली सारी बात बताई तो शुक्राचार्य जी ने ययाति को बुला करके कहा कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये श्रापित है और किसी के साथ विवाह नहीं हो सकता। और मैं भी आपको वरदान देता हूँ कि जो है आपको ये इसमें वर्ण सांकर्य दोष नहीं लगेगा। विवाह हो गया और शर्मिष्ठा अपनी 1000 सहेलियों के सहित दासी बन करके गई। और इन्होंने देवयानी ने कहा कि इसको अपने शयन कक्ष की ओर आने मत देना। इन्होंने शर्मिष्ठा के लिए एक उपवन में अलग से भवन बना दिया और दासियों के सहित सब घर का काम काज सब सारा कार्य करती शर्मिष्ठा। एक दिन जो है ये विचरण करने के लिए आती गए थे तो इनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि मेरा जीवन तो थोड़ी सी एक भूल के कारण मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो इन्होंने उसकी प्रार्थना उचित है ऐसा मान करके स्वीकार कर लिया और देवयानी के 2 पुत्र हुए, उसके धीरे धीरे 3 पुत्र हो गए। अब एक दिन संयोग से जो है ये देवयानी अपने पति ययाति के साथ उधर निकली तो शर्मिष्ठा के पुत्र खेल रहे थे, पूछ पड़े। ये देवयानी ने पूछ लिया कि तुम सब किसके पुत्र हो? तो उन्होंने सहज भाव से गए, बच्चे तो बच्चे ही हैं। उन्होंने कहा ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माता जी हैं। देवयानी कुपित होकर भाग के गई, कहा शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य जी ने वृद्ध होने का श्राप दिया। बाद में जो है संशोधन किया कि अपने किसी से वृद्धावस्था अपने किसी पुत्र से बदल लो। सभी पुत्रों से कहा, सबने मना कर दिया। पुरु ने स्वीकार किया तो इन्होंने पुरु को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और बाकी सबको श्राप दिया, यदु आदि को। यदु, द्रुहु, अनु, तुर्वसु इनको श्राप दिया और पुरु को जो है इन्होंने राजपद प्रदान किया। उन्हीं पुरु के वंश में आगे चल करके राजर्षि दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत का विवाह हुआ शकुंतला के साथ और शकुंतला जो मेनका की पुत्री थी, विश्वामित्र जी के द्वारा हुई थी। और उसी शकुंतला के द्वारा जन्म हुआ राजर्षि भरत, जो सिंह का दांत गिनते थे, जिनके नाम से भरत वंश कहा गया। पांडव वंश को भरत वंश कहते हैं ना। भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भरतवंशी अर्जुन। तो भरतवंशी वो उन्हीं के नाम से। भरत जी के यद्यपि 9 पुत्र थे, लेकिन इन्होंने अपने
9 पुत्रों का परित्याग कर दिया, बोली एक भी राज्य चलाने योग्य नहीं है, और अपना राज्य का उत्तराधिकारी इन्होंने भरद्वाज जी को पुत्र रूप में गोद लेकर के उनको सौंप दिया। एक मर्यादा, इसीलिए जो है बार बार भीष्म आदि इनको धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि कम से कम भरत वंश की मर्यादा को समझो, कि जिनके 9 पुत्र थे लेकिन अपने पुत्रों को अयोग्य देख करके उनको राज्य नहीं दिया, और तुम पुत्र मोह में अपने दुष्ट पुत्र को राज्य देना चाहते हो। यही बात बार बार समझाया करते थे भीष्म विदुर, लेकिन धृतराष्ट्र के समझ में नहीं आई कि अपने वंश का तो ध्यान रखो कि तुम भरत वंशी हो। भरत जी ने 9 पुत्रों में सबका परित्याग कर दिया, बोले अपने किसी पुत्र को राज्य नहीं दिया। दिया किसको? बोले जो है भरद्वाज जी को गोद लेकर के उनको राजपत्र दे दिया। इसी वंश में आगे चल करके हुए हैं राजा रंतिदेव। बड़ी लंबी वंश परंपरा है इनकी। तो उन्हीं रंतिदेव जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। अहो रंतिदेव नृपसंत दुष्कंत वंश अति ही प्रशंस आकाश वृत्ति लई है, अत्यंत प्रशंसनीय आकाश वृत्ति धारण की कर ली। आप कहेंगे आकाश वृत्ति कैसे? देखिए ये राजा थे, हुआ ये कि जो है अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, तो इन्होंने अपने राजकोष से अन्न धन वस्त्र जो कुछ भी रहा बांटना चालू किया। बांटते बांटते सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो राज्य छोड़ करके ये चले गए वन में, ये रंतिदेव जी, और वन में ही निवास करने लगे अपने पत्नी के साथ में। अब वो वन में ऐसे निवास करते करते धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति भी आ गई कि कुछ भी मिलना वहाँ भी मुश्किल हो गया। धीरे धीरे 48 दिन बीत गए। हाँ, भूखे रहते, कहते हैं 48 दिन निकल गए, 4008 दिन पीछे जल अन्न आयो। 48 दिन बीतने पर एक दिन कुछ भोजन की व्यवस्था हुई। जब भोजन की व्यवस्था हुई तो अब नियम ये है कि यदि जो कुछ भी आवे तो पहले उसमें अतिथि के लिए निकाल दे, तब ग्रहण करे। देखने लगे कोई अतिथि आ जाए, संयोग से उसी समय एक ब्राह्मण आ गए उनको अतिथि के रूप में। ये भी परीक्षा हो रही थी, वास्तव में वो धर्म के द्वारा ये सारी परीक्षाएं हो रही थी। एक ब्राह्मण आए तो जो है उनको अतिथि के हिस्से का निकाला, वो परोसा। पा करके जो है जब वो तृप्त हो गए, बोले चलो अब ग्रहण करते हैं। उसी समय जो है एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति आया, उसने कहा कुछ खाने को होते दे दो, उसको परोस दिया। अपने हिस्से का जो रहा उसको परोस दिया, वो भी खा करके तृप्त होकर के चला गया। अब जो है जो थोड़ा बचा रहा उसको ग्रहण करने के लिए जब उद्यत हुए तो वो उसी समय एक चांडाल आया, साथ में एक कुत्ते को लिए था। जो बचा था उसको दे दिया। अब जल पीने के लिए जो है उद्यत हुए तो उसने कहा जल प्यास में लगी है, तो वो पानी भी पिला दिया। माने 49वें दिन इतना जो कुछ भी प्राप्त हुआ था, देखिए ये है धैर्य, ये है धर्म पालन, सब कुछ समर्पित कर दिया। लोग धर्मात्मा बनते हैं। ऐसी दशा है कि जो है दोपहर को चाहे भूखा रह जाए कोई, शाम के लिए पहले लोग रख लेते हैं। हाँ, कि शाम को कहीं प्रलय न हो जाए, नहीं तो ना मिले। अरे प्रलय हो जाएगी जब हम ही नहीं रहेंगे तो
भोजन कहाँ से करेंगे? नहीं, समस्या यह है कि लेकिन फिर भी कोई असंतोष नहीं है, कोई दुख नहीं है, बल्कि प्रसन्नता है कि चलो कम से कम हमारे द्वारा आज जो है अतिथि की सेवा हो गई, किसी भूखे को भोजन मिल गया। कहते हैं हरि को निहारें उन्मांझ तब आए प्रभु, और भगवान को धन्यवाद देने लगे, हे प्रभु बड़ी कृपा की आपने। और भगवान से प्रार्थना की इन्होंने, हे प्रभु ये जगत के जीव कितने दुखी हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम यही चाहते हैं कि आप जो है सारे जगत के जीवों का जो कष्ट है वो हमें दे दीजिए, हम भोग लें, ये सब सुखी हो जाएं। सारे जगत के जीव जो है सुखी हो जाएं, हम जो है भोग लें इनका दुख। इस प्रकार से जो है इन्होंने प्रार्थना की, भगवान से नहीं रहा गया और भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि परीक्षा तो भगवान ही के द्वारा हो रही थी वो सब। अब प्रकट होकर के भगवान ने जो है इनको दर्शन दिया और कहा बाप चलिए हमारे परम धाम को। बोले प्रभु हमारी प्रजा काल के चपेट में है, हम उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? भगवान ने कहा बकाल के चपेट में नहीं, चिंता मत करो, मेरी इच्छा से सब ठीक हो गया, अब तुम हमारे धाम को चल सकते हो। ऐसे जो है थे रंत देव जी, जो समस्त प्राणियों के कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए उद्यत थे, दूसरा कोई दुखी न रहे, हम अकेले सबका दुख भोग लें। ऐसी स्थिति थी इनकी, रंत देव जी की। और यहीं इस कथा को विश्राम कर देते हैं।